हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम है ना स्टैक के बारे में समझेंगे कि आखिर ये स्टैक होता क्या है। ठीक है। और यहाँ पे हमारी ये स्टैक की डेफिनेशन है। तो यार देखो, स्टैक हमारा क्या होता है? स्टैक हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा क्या होता है? डायनेमिक टाइप का होता है। ठीक है, डायनेमिक टाइप का होता है। इसका मतलब है कि रन टाइम पे ये क्या करता है? मेमोरी अलोकेट करता है। रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करता है। अच्छी बात है। अब देखो, स्टैक की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है कि स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which follows a particular order in which the operations are performed। अरे यार, बहुत ही आसान शब्दों में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ मैं यहाँ पे। तो यार, तुम शादियों में तो जाते होंगे या पार्टीज फंक्शन में जाते होंगे। तो वहाँ पे किस तरीके के तो वहाँ पे प्लेट्स किस तरीके से रखी हुई होती है कि एक प्लेट होती है, फिर उसके ऊपर हमारी दूसरी प्लेट होती है, फिर उसके ऊपर हमारी एक तीसरी प्लेट होती है, फिर एक हमारी फोर्थ प्लेट होती है। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके की हमारी स्टैक होती है। ये हमारी एक तरह से क्या होती है? स्टैक होती है कि एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है, एक के ऊपर एक रखा हुआ होता है। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे ना बुक्स की बात करूं, तो तुम बुक्स कैसे रखोगे? एक बेंच पे मैंने तुम्हें बोल दिया कि यार ये एक बेंच है, इस पे तुम्हें क्या रखनी है? कुछ बुक्स रखनी है। तो तुम एक बुक रखोगे, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक रखोगे, फिर उसके ऊपर तीसरी बुक रखोगे। तो ये क्या है? ये एक तरीके की है, क्या है? हमारी एक स्टैक है। तो यार देखो, हमारा जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी कुछ इसी तरीके का होता है। यहाँ पे मान लो कुछ हमारी वैल्यू x है, उसको हमें इस स्टैक में डालना है। तो हम हमेशा इस स्टैक के टॉप में डालेंगे। मतलब अगर देखो, ये हमारा कुछ स्टैक जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। अब इसमें देखो, 1 2 3 4, ये चार वैल्यूज रखी हुई है। अब मान लो तुम्हें 5 को और स्टैक में डालना है। तो तुम इस 5 को है ना, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे ही रखवा सकते हो। तुम इस 5 को स्टैक में टॉप पे, इस वाली पोजीशन को मैं क्या कहती हूँ? इस वाली पोजीशन को मैं कहती हूँ टॉप पे। तो तुम कोई भी वैल्यू को या फिर किसी भी डेटा को स्टैक के टॉप पे ही रखवा सकते हो। तुम यहाँ पे 1 2 के बीच में नहीं रखवा सकते, 1 के नीचे नहीं रखवा सकते, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब भी तुम टॉप में ही इंसर्ट करवा सकते हो ना, मतलब या तो हमारा लास्ट एंड फर्स्ट आउट, या फिर हमारा फर्स्ट एंड लास्ट आउट। अब ये समझाती हूँ कि हमारी आखिरी पोजीशन पे ही हम हमारे इनपुट को डलवा पा रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। अब अगर मान लो कि तुम्हें ना किसी वैल्यू को स्टैक में से निकालना है, तो जो टॉप वाली वैल्यू है ना, उसी को ही तुम स्टैक से निकाल सकते हो। टॉप वाली वैल्यू को ही तुम स्टैक से बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने इस 5 को निकाल दिया, तो देखो, इस 5 को निकाला मैंने स्टैक से, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है। और अब तुम्हारी स्टैक इतनी ही रह जाएगी। तो यार देखो, लास्ट में तुम क्या कर रहे हो? इंसर्ट कर रहे हो। और फर्स्ट से तुम क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। टॉप से तुम निकाल रहे हो। अरे यार, यहाँ पे प्लेट्स रखी हुई है तुम्हारी, यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई है। अब ऐसे तो नहीं करोगे ना तुम बेवकूफ़ों की तरह कि बीच में से किसी प्लेट को निकाल लो। ऊपर से टॉप से ही निकालोगे ना प्लेट को। और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि एक प्लेट और रखनी है इसमें, एक प्लेट और रखनी है इसमें, तो तुम बीच में तो किसी प्लेट के रख नहीं दोगे। मतलब यहाँ पे तो तुम रखोगे नहीं। तुम क्या करोगे? ऊपर ही तो रखोगे ना। तो यही काम स्टैक का है। मतलब लास्ट में तुम क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, और फर्स्ट से तुम निकालते हो। या फिर इसको उल्टा कर दो कि फर्स्ट में तुम क्या करते हो? इंसर्ट करते हो, और लास्ट वाले को तुम क्या करते हो? बाहर निकालते हो। तो स्टैक में ना बस एक ही चीज याद रखना, लीफो। इस लीफो को या फिर इस फीलो को, इन दो चीज़ों को ही तुम स्टैक में याद रखना। तुम्हें स्टैक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें स्टैक समझ में आया होगा। ठीक है। मैं है ना बात करती हूँ यहाँ पे स्टैक के ऑपरेशंस की, कि स्टैक पे हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो यार, पहले तो तुम स्टैक में पुश करा सकते हो। ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा st.push। और इसके अंदर हमारी कुछ भी एक्स वैल्यू या डेटा जिसको हमें पुश कराना है। तो जैसे ही मैं st डॉट पुश कराऊंगी, ये स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो ये क्या होता है, स्टैक में टॉप पे पुश कराने का। दूसरा तुम्हारा ऑपरेशन होता है st.top। ये तुम्हें क्या लाके देगा, ये तुम्हें जो भी टॉप वाली वैल्यू होगी ना, मतलब सबसे ऊपर यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी हुई होगी ना, उसको तुम्हें निकाल के लाके दे देगा। ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और st.pop, तो यार देखो ये ऑपरेशन क्या करता है, रिमूव्स टॉप मोस्ट डेटा फ्रॉम स्टैक। मतलब सबसे टॉप पे जो भी तुम्हारा डेटा रखा हुआ है ना, उसको ये रिमूव कर देगा स्टैक से, और फिर तुम्हारी स्टैक कितनी रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी। ठीक बात है। और भी ऑपरेशंस होते हैं इसमें, पर ये तीन हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा हमारे स्टैक में यूज आते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तुम्हारा st.empty होता है, तो ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि स्टैक हमारी एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है, उसका बताता है। एक होता है st.size, जो कि हमारे स्टैक के साइज को बताएगा। तो काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं इसके। तो यार देखो, ये हमारी कुछ बेसिक बातें थी स्टैक की। यहाँ पे मैंने पूरा थ्योरेटिकल बात की है यहाँ पे स्टैक के बारे में। अब मैं अगर बात करूँ ना स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की, तो यार तुम स्टैक खुद भी बना सकते हो। एक तो एरे की हेल्प से तुम बना सकते हो, और एक तुम लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से स्टैक बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये दोनों ही हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें स्टैक का कुछ आइडिया हुआ हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।